दिन से बिस्तर पे था, लेकिन भाई साहब ने मुझे कहा कि आपको आना पड़ेगा। मेरे दिल में एक बात चली कि भाई मैं बीमार को क्या पता 4 दिन ज्यादा रह जाऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो इनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंचेगा उसकी भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा। आज की इस सभा में बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर धोरी मीना के धरती पर मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है। मैं अपनी बात से बाबा साहब के बारे में ही ज्यादा विचार रखना चाहूंगा कि जिस महान विभूति के लिए हम यहाँ आए हैं, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म है, इनके काम को करने के लिए मैं 16 साल की उम्र से बाबा साहब के मिशन से जुड़ा। आज मेरी 72 साल की उम्र है दोस्तों। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे दीर्घा में नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज के दिन ही 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू छावनी मध्य प्रदेश में। उनके पिताजी फौज में सूबेदार थे, रामजी राव। उन्होंने जब अपने बच्चों को स्कूल के लिए 5-7 साल की उम्र में स्कूल भेजने की तैयारी की तो एक कपड़े के थैले में पेंसिल और पाटी, एक दरी का टुकड़ा बगल में, मट्टी का लोटा पानी का करवा हाथ में पकड़ा के स्कूल के लिए रवाना किया बाबा साहब को। बाबा साहब जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा स्कूल में बैठने की मकबूल व्यवस्था है, पानी के पीने की मकबूल व्यवस्था है, सभी लोग अच्छे से बैठे हैं पढ़ने के लिए। फिर मेरे पिताजी ने ये सामान मेरे को क्यों लटका दिया, आखिर क्या बात है ऐसे। जब इस बात का विचार हुआ और उनको वहीं सभी बच्चों से अलग बिठाया गया तो एक नन्हे से बालक भीम के दिमाग में विचार आया कि आखिर ये असमानता क्यों है, सारी चीजें व्यवस्थित हैं, फिर मुझे पानी पीने का लोटा घर से लाना, दरी पट्टी का टुकड़ा बगल में दबा के लाना, और इस तरीके से हीन भावना रखी जा रही है, आखिर क्या बीमारी है ये। उस बालक ने अपने मन में पहली प्रतिज्ञा तय की, नन्हे से बालक भीम ने, कि मुझे मौका मिला तो इस असमानता को बदल दूंगा, नहीं मुझे रहने दूंगा असमानता को छुआ-छूत को। ऐसे विचार उस बालक के मस्तिष्क में आए। आप विचार करेंगे, जीवन में हर मनुष्य के टर्निंग पॉइंट का समय होता है। मैं बूट पॉलिश करता था दोस्तों, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा मेरे सर में घुसी तो मैंने वो मोची के सामान का आटा फेंक दिया, भाई ये काम हमारा नहीं है, और उनके चल पड़ा लड़ाई के मैदान में। कई आंदोलन किए मैंने जीवन में, के मरने वालों के, मारने वालों के। हालांकि आपको सबसे ताजा उदाहरण भंवरी देवी हत्याकांड का, उसका मैं नेशनल हीरो हूँ, उस आंदोलन को खड़ा करने वाला। जब मुझे मालूम हुआ कि भंवरी देवी एक गरीब लेडी है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो दोस्तों मैं 25 जुलाई को मुख्यमंत्री सीएमओ में गया और मुख्यमंत्री को लिखित में दिया कि इस लड़की का अपहरण होगा, इसकी हत्या होगी, आप इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बचा सकते हैं तो इसकी जान को बचा के बताइए। ये मेरा आग्रह था मुख्यमंत्री जी से। ये समस्या हमारे समाज की कई बहनों के साथ आती है। बाबा साहब के बारे में क्या बात करूं, इस संसार में भाई से भाईचारे की बात करने वाला, सब जीवों को दया करने वाला, सबको समान दृष्टि से देखने वाले 3 लोग इस दुनिया में पैदा हुए। आज से 2500 वर्ष पहले इस भारत की धरती पे तथागत गुरु ने जन्म लिया, जिसने इंसान से इंसान के भाईचारे की बात की, इसने पशु और पक्षियों की जिंदगी की बात की। उसके बहुत समय बाद यूरोप की धरती पे ऐसा ही महान व्यक्तित्व का धनी पैदा हुआ, जिसको कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसने दास कैपिटल पूंजी नाम की पुस्तक लिखी। उसमें इंसान के श्रम को चोरी करने वालों को
उन्होंने नंगा किया कि गरीब की मेहनत को सेठ की तिजोरी तक धन बनाने का काम करने वाली मशीनरी क्या काम करती है। इंसान से इंसान के भाईचारे की बात की और उसने दुनिया में पूरी दुनिया उसको क्रांतिकारी का दर्जा दिया गया। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को जिंदा किया, खड़ा किया, लोगों को लड़ने की लड़क पैदा की। कुछ समय बाद तीसरा महामानव फिर भारत की धरती पर पैदा हुआ, जिसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। दोस्तों, बाबा साहब ने बाल्यकाल से लेकर पूरी पढ़ाई से लेकर अपने जीवन में कई संघर्ष किए। काला राम मंदिर, कौन सा तालाब था, महार तालाब, ऐसी जगहों में बाबा साहब को लोगों ने पीटा, धर्मवीरों ने बाबा साहब का सर फोड़ दिया। कुत्ते बिल्ली जिसमें पेशाब करते हैं उस तालाब का पानी पीने का भी हमारा हक नहीं था। दोस्तों, ऐसे संघर्ष के जीवन को जीते हुए बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी को समाज की सेवा के लिए लगा दिया। अभी एक दोस्त बोल रहे थे कि भाई बाबा साहब ने क्या किया, एक संविधान बनाया, दूसरा आरक्षण दिया। मैं उस दोस्त को छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बाबा साहब ने अपने जीवन में अछूत नहीं, अछूत, दलित, गरीब, बेकार, जिनसे लोग बेकार वसूल करते हैं, यहाँ तक कि जाट समाज में भूदास था उस समय, जमीन का दास, उन्होंने भी इतना सही। एक मित्र ने कहा था कि जाटों ने इतना किया, लेकिन किया, छोटू राम जी ने किया। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर जाट समाज सोचे आंदोलन के रास्ते में वो सभी का साथ देता है, अगर पिछड़े गरीब आदि सभी का, ये आंदोलन